भारतीय बाजार से न्यूज़ ऑन 10 में आपका स्वागत है। नंबर 1, HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान घटाकर 17 से 18% कर दिया है। इसके साथ ही फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा करीब 10% गिरा है। ऑर्डर बुकिंग भी पिछले तिमाही की तुलना में थोड़ी कमज़ोर रही है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस इसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं। नंबर 2, हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प के शेयर्स में तेज़ी आई है क्योंकि कंपनी ने घोषणा में अपनी इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा जेड के तहत यूरोप जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में एंट्री करेगी। भारत में इसका ईवी सेगमेंट की बिक्री में 200% तक की बढ़त देखी गई है। कंपनी अब ग्लोबल ईवी बाजार पर नज़र जमाए हुए है। नंबर 3, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पीएफसी में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है क्योंकि इसका लोन बुक मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी ग्रीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग के जरिए सरकार की ऊर्जा नीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 4, REC लिमिटेड। REC को भी पॉजिटिव आउटलुक मिल रहा है क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और अक्षय ऊर्जा योजनाओं में लगातार मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। इसकी बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी बेहतर मानी जा रही है। नंबर 5, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। इस शेयर में 10% की तेज़ी तब आई जब ये खबर सामने आई कि जानी मानी निवेशक ने कंपनी में 1% से अधिक हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बाद निवेशकों को कंपनी के पुनर्गठन और कर समाधान की दिशा में आशा जगी है। नंबर 6, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड में स्थिर खरीदारी देखी गई है। हाई ट्रैफिक वॉल्यूम और कंपनी की रेगुलर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी से निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। यह पावर सेक्टर की स्थिर कंपनियों में गिनी जाती है। नंबर 7, NTPC लिमिटेड। NTPC ने हल्की बढ़त के साथ ट्रेड किया। कंपनी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सोलर, हाइड्रोजन और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है। इसकी दीर्घकालिक योजनाओं पर बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नंबर 8, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील में कमजोरी देखी गई, भले ही ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी। इस पर मेटल सेक्टर के दबाव और लागत में उतार चढ़ाव का असर दिखा। हालांकि भारत में इसका विस्तार और लागत प्रबंध इसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। नंबर 9, बजाज ऑटो एंड सन फार्मा। बजाज ऑटो ने मजबूत घरेलू 2 व्हीलर्स मांग के चलते अच्छा प्रदर्शन किया। सन फार्मा को अमेरिका में नई दवा लॉन्च करने का फ़ायदा मिला है जिससे इसकी स्पेशलिटी दवाओं की रेंज और मजबूत हुई है। नंबर 10, इंदिरा IVF। इंदिरा IVF ने 3,500 करोड़ के IPO की तैयारी शुरू की है। भारत में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी के तौर पर यह काफ़ी सुर्खियों में है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू और मुनाफा की स्थिति इसे निवेशकों के लिए आकर्षण बना रही है। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।